গুৱাহাটীত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কলাক্ষেত্ৰত 1971ৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ বীৰ যোদ্ধাক সন্মান জনালে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমবাসীৰ হৈ সন্মান আৰু কৃতজ্ঞতাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি 105 গৰাকী বীৰ যোদ্ধাক সন্মান প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে। 1971ৰ যুদ্ধত অসমৰ পৰা শ্বহীদ হৈছিল 9 গৰাকী সৈনিক। অসমৰ 2 গৰাকী যোদ্ধা শত্ৰুৰ হাতত বন্দী হোৱাৰ লগতে 8 গৰাকী সৈনিক চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈছিল। অসমৰ 16 গৰাকী বিষয়া আৰু 70 গৰাকী জোৱানে বীৰত্বৰে যুঁজিছিল এই যুদ্ধত। মৃত্যু হোৱা শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত গ্ৰহণ কৰে সন্মান। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। ইয়াৰ পিছতেই খানাপাৰাৰ বৈদ্যুতিক মেলাটো অংশ লয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। গণক চন্দ্ৰ ৰয়ৰ হৈ সহধৰ্মিনী শ্ৰীমতী কিৰণবালা ৰয়। पहले मुझे लगा कि वार वेटरन्स के कार्यक्रम में तो मैं जाता ही रहता हूं और सामान्यतः वार वेटरन्स के जब भी कार्यक्रम होते हैं अथवा हमारे वेटरन्स के कोई कार्यक्रम होते हैं सामान्यतः मैं उसे कैंसिल नहीं करता हूं। प्रोफेशन से तो मैं टीचर रहा हूं, लेकिन बचपन से ही, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ रहा था एक बार 60 सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि सेना में जाकर सेवा करने का भाव मेरे अंदर था। लेकिन उसी समय हमारे पिता की मृत्यु होने के कारण चारों हमारी वो मुराद पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए सेना के प्रति और सैनिकों के प्रति स्वाभाविक रूप से मेरे मन के अंदर एक भाव रहता है, सम्मान का भाव रहता है। और केवल मेरे मन के अंदर रहता हो ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं कि हर भारतवासी के मन में रहता है। और मुझे याद आती है एक बात, हमारे हिंदी के एक माने जाने कवि पोएट माखनलाल जी चतुर्वेदी, उन्होंने एक कविता लिखी है। उस कविता में यह कल्पना की गई है, यह इमेजिनेशन है, एक फ्लावर, एक पुष्प, फूल। जिस गार्डन का वह फूल है अपने गार्डन के गार्डनर से कहता है, माली से कहता है, वो फूल कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, गार्डनर को बनमाली कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ से जाएं वीर अनेक। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि क्या सैनिकों के प्रति हमारे देशवासियों के मन में कैसा भाव रहता है। अब माखनलाल जी चतुर्वेदी जी ने पता नहीं कब की कविता वो लिखी है। अब उनके अंदर भी उस समय वार हुआ नहीं हुआ, कितनी बार हिस्ट्री को वह जानते थे, प्रश्न इसका नहीं है। सेना का जवान है, जरूरत पड़ने पर यह मातृभूमि के लिए अपना शीश समर्पित करने के लिए आगे जाएगा, यह देशवासियों को पक्का विश्वास है। और मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं, पिछले लगभग 3 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और प्रत्यक्ष इस बार जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ रहा है, इंडो चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट रही है, उसमें अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को मैंने देखा है। City 18ত পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্যা চিমেণ্ট।